हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज जौनपुरी अपने चैनल पर आप लोग का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली बहुत विशेष मुद्दे पे मैं अपना विचार रखना चाह रही हूँ। मेरा विचार कैसा लगेगा आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नीरज जौनपुरी आप गलत बोली सही बोली। मुझे बहुत मुझे पीड़ा होती है। मुझे अंदर से इतनी पीड़ा हो रही है लोगों को देख के, हर बहनों को सुन के। मेरी बहनें कितनी तकलीफ से, कितनी बहनें अपने बच्चों को लेके कितने संघर्ष करती हैं केवल एक चीज से कि एक शराब, दारू। आप दारू, ये भी सरकार है। मैं आपसे बात, आप जात भी बात कर रहे हैं, आप हर एक चीज कर रहे हैं, तो आप दारू क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं? नशा पत्ती क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं? नशा मुक्त क्यों नहीं आप बंद करवा रहे हैं अपने यूपी में? आप यूपी के मसीहा बोलते हैं कि मैं यूपी का मसीहा हूँ। मैं अपना परिवार चलाना अच्छी तरह से जानती हूँ। आप क्यों नहीं चला रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए, कैसे चला रहे हैं आप? हम इतनी बहनों को, सबको शराब के लिए मैं बता रही हूँ सरकार आपसे, अगर आपके घर में अगर आपकी बहन बेटी पे पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? आप ये बताइए। दूसरी बात, और दूसरी बात, औरतों को ही दोषी ठहराया भी जाता है। अरे जिसके बच्चे भूखे मरेंगे, जो रोज गाली सुनेगा, मेहनत मजदूरी करने के बाद पेट नहीं भर पाएगा, घर में रोज महाभारत होगी, बताइए वो औरत क्या करेगी? क्या करेगी बताइए? वो कैसे जी पाएगी? कितनी बहनों को हत्या हो रही है आपका, और कितने लोग का शराब की वजह से, शराब के नशे में कितने लोग का हत्या हो रहा है आपकी शराब की वजह से। अभी देख लीजिए, देश यहाँ हुआ है जगदीशपुर में, नेवादा बाईपास के यहाँ हुआ हत्या। 3 लोग की जान गई है, बाप बेटे, एक बाप 2 बेटे का। उस घर में क्या मातम फंस रहा है? शराब आपका, हम तो शराब के ही लिए कहेंगे कि आपका शराब ही हर जगह टारगेट कर रहा है। शराब के नशे में कोई किसी को चिन्ह नहीं रहा है, किसी को हत्या कर दे रहे एकदम खुलेआम। आपका बुलडोजर कहाँ सोया है? आप क्यों नहीं याद दिला रहे हैं? अपराधी वाले खुलेआम घूमेंगे तो अपराध बढ़ेगा घटेगा? आप बताइए। हर जगह अपराध बढ़ रहा है, कहाँ अपराध आप घटा रहे हैं? पहली घटना अनुराग यादव का, हम उसी जगह चलिए शुरुआत करते हैं। हत्यारे बाहर निकल गए, आप कहाँ सोए हैं? आपका बुलडोजर कहाँ सोया है कि एक परती जमीन, आपकी जमीन पे कोई घर बनवा के रह रहा है और उसके बाद भी उसका घर नहीं, आप हत्यारा खुद खुलेआम हत्या किया है। तब भी क्योंकि उसके घर में उसका भाई दरोगा था, दरोगा खौफ दिखाया, आज दिखा के पैसे के दम पे, क्योंकि अनुराग के पिताजी गरीब थे, इसके लिए एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था। तब से हम आपको हत्या बता रहे हैं, कम से कम 20-25 हत्या हुई है। किसी को दौड़ा के चाकू मार दिया जा रहा है, तो किसी को दुकान पे ही 3-3 लोग को, एक परिवार से 3-3 लोग को उजाड़ दिया जा रहा है। किसी को प्रेम पसंद, किसी को चाकू, अनुराग के गांव में बता दें, एक लोग को चाकू मार के हत्या कर दी गई है। कहाँ आपका प्रशासन सोया भाई? हमारे जौनपुर का, हम जौनपुर की बात कर रहे हैं, हमारे जौनपुर का प्रशासन सो गया है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, प्रशासन की लापरवाही है, और सबसे ज्यादा मैं योगी सर के लापरवाही दूंगी। लापरवाही आप कर रहे हैं सर, आप ध्यान दीजिए। क्या हम लोग को, जो जनता से सवाल, जो सरकार से सवाल करेगा उसको जेल की करवाएंगे, उसको जेल में भेज देंगे? हक नहीं है? संविधान मेरा हक नहीं है हम लोग का आपसे सवाल करने के लिए? हम लोग बिल्कुल सवाल कर सकते हैं आपसे। योगी सरकार, आप, अगर आप आज अपने प्रशासन को सख्त उन लोग को बरतिए, देखिए अभी आज का आज मेरा जौनपुर सुधर जाएगा, हत्या बंद हो जाएगी। कितने बलात्कार हुआ, कितने हत्या हुई, आप कहाँ सो गए हैं? आप मेरे जौनपुर अनुराग की हत्या केस में आए नहीं,
वहां यहाँ तो 3-3 हत्या हुई, आप अभी तक आए नहीं। बताइए ये कहाँ का न्याय है? 3-3 लोग एक ही परिवार से मारे जाए और उसमें आप आए नहीं। आप गांव के आप कहा गया है कि घर का मुखिया, तो आप एक हम लोग के मुखिया हैं। हम ठेठ भाषा, आप मुखिया हैं, सरकार हैं आप। आपको तो हर पीड़ित परिवार के पास जाना चाहिए कि मेरी जनता कहाँ है। एक राजा का फर्ज होता है कि अपने प्रजा से पूछे, फिर आप एक राजा हो गए लेकिन अपने प्रजा को खोज नहीं रहे हैं, मेरी प्रजा कहाँ है। तो अपने प्रजा को कहाँ खोजे? आर्थिक मदद करने की बजाय आर्थिक मदद कीजिए। आप आके उस परिवार से मिलिए, संतुष्टि दीजिए। जो 3-3 लोग को आज तक अभी आप आए नहीं, ये इतना हत्या। और आप जो चीज आपको बंद कराना चाहिए उसको बंद नहीं, आप बुलडोजर बाबा बनते हैं, बुलडोजर बाबा है। अगर सच में बुलडोजर बाबा है तो अनुराग के हत्यारे के घर पे आप बुलडोजर चलवा के दिखाइए। मेरा आपको उससे हाथ जोड़ के मेरा ही निवेदन है सर कि आप अनुराग के हत्यारों को उसका घर ढहा के दिखाइए। उस पे हम लोग की मांग है, उस पे आप लोग ये कीजिए, उस पे अनुराग की प्रतिमा बनना चाहिए। आपके भारत का शान गया है। एक अनुराग एक माँ का लाल नहीं गया, पूरा भारत का लाल गया। आज ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, अगर आज नाम करके आता तो आप लोग ही फोटो खिंचा के गर्व से कि मेरे देश का है। अगर देश विदेश से वो खेल के आता है तो आप लोग शान से फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है। और शराब तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अगर शराब अपने यूपी में बंद करवा देते तो मेरा यूपी आधा, जान लीजिए 100% में 10% रह जाता कि किसी बहन बेटी के घर उजड़ते, 90% ना उजड़े। लेकिन 90% उजड़ रहा, 10% बच रहा है बेटियों को घर बसने में, केवल शराब आपका। बताइए, आप हम अपने जौनपुर की बात करें, लाइन बाजार में ठेका है, जगदीशपुर में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पे जगदीशपुर में है, नाथोपुर में ठेका है, सिरकोनी में ठेका है। हम कितना आपको ठेका बताएं? अपने जौनपुर में 5-6 12-13 किलोमीटर की दूरी में बता रहे हैं, लेकिन ये 2 ठेका 3 ठेका 5 किलोमीटर के अंदर में है। बताइए उस परिवार में कैसे चूल्हा में कैसे आगे जलेंगे? उस परिवार कैसे सोएगा? भूखे मर रहे हैं आपके शराब की वजह से। कहीं न कहीं जितनी हत्या हो रही शराब के नशे में। हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाह रहे थे सर, लेकिन आज मजबूरन मुझे आवाज उठाना पड़ा। मैं ज्यादा टिप्पणी इस चीज पे करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आज मुझे मजबूरन आवाज उठाना पड़ा शराब के लेके। बहुत हत्यारे बढ़ चुके हैं। स्वयं यहाँ बहुत हत्या हो चुकी। किसी को चाकू भोंक के मार दिया जा रहा है, अरे किसी को फांसी पे लटका दिया जा रहा है, किसी को जहर पिला के उसको फांसी पे टांग दिया जा रहा है। कितना लोग, कितना सहेंगे अत्याचार? कितना अपराध बढ़ता जा रहा है, कितने अपराधियों का मन बढ़ते जा रहा है। आप तो अपराध घटा रहे हैं ना, कि बोले हैं कि हम अपराध घटा दूंगे। कहाँ से अपराध घटा रहे हैं बताइए? हमको तो नहीं लग रहा कि अपराध घट रहा है, और ना ही हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अपने जौनपुर की बात कर रही हूँ। जौनपुर में इतनी हत्या हुई, सीएम बिन को उसको जमीन में मार के उसको जमीन में दफना दिया गया था। बताइए, इतने यहाँ ट्रिपल हत्या भी ताजी थी, वहां आपका दर्शन भी नहीं हुआ, परिवार को कोई मदद नहीं मिली। बताइए 2 बहुओं को लेके एक माँ खुद कहाँ जाएगी? इतनी हत्या हो रही है तो माँ कहाँ जाएगी? लाइन बाजार थाना अंतर्गत आता है वो, कहाँ जाएगी माँ? और वो माँ कैसे झेल के, कैसे कैसे करके अपने बच्चों को इतना आगे बढ़ाई थी। हम उसको इतना, अपराधियों को इतनी दंड आप दीजिए, फिर दोबारा अपराध करने के लिए 100 बार सब लोग सोचे। लेकिन अब यही लोग देख ले, अनुराग का सड़ेआम मुड़ी कट गई, कुछ नहीं किए तो हमारा भी कुछ नहीं होगा, हम भी करके निकल जाएंगे। लोग बोलते हैं आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों सुबह खेल हुई।
हर अपराध करने वाले ही हका बोल रहे हैं कि आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों सुबह खेल हुई। सर मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब जितना अपराध मेरे जौनपुर में बढ़ रहा है, अब खास करके मैं जौनपुर की बात करूं, जौनपुर में कलयुग चरण सीमा पे आ गया। आप आइए सर और प्रशासन को सख्त बरतिए। प्रशासन की कोई घूस ले रही है, प्रशासन घूस लेने की वजह से ऐसा काम हो रहा है कि न्याय नहीं मिल रहा है किसी को। जो कहा गया है कि चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को अलग कर देती है, तो यहाँ नोट की गर्मी ऐसी है कि जो अपराध किया है वो सही हो जा रहा है, जो अपराध नहीं किया उसको गलत ठहरा दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी जगह से मैं वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं विदा ले रही हूँ। फिर मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।